सिंह लग्न की जन्म कुंडली में शायद ही कोई ऐसा भाव हो जिसमें बुधादित्य योग न बने। अन्यथा एक दो भाव को छोड़कर हर भाव में बुधादित्य योग सिंह लग्न की जन्म कुंडली में बनेगा। आपके मन में ये संशय उत्पन्न हो रहा होगा कि आज बारी थी कर्क लग्न की कुंडली में बुधादित्य योग के प्रभाव को लेकर, किंतु मैंने जो उपस्थित हुआ वो मैं सिंह लग्न की जन्म कुंडली के 12 भाव में बुधादित्य योग के प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ। ये कैसे? कर्क लग्न की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग का प्रभाव, इसके बारे में मैंने पूर्व में ही एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहां से जाकर कर्क लग्न की जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा और कहाँ पर नहीं बनेगा। आज हम लोगों की बातचीत होगी केवल सिंह लग्न के लिए। पहले हम बात करेंगे कि सिंह लग्न के 12 भाव में कहाँ कहाँ बुधादित्य योग बनेगा और कहाँ कहाँ नहीं बनेगा, और यदि बनेगा तो उसका क्या फल होगा। उससे पूर्व हम ये जान लेते हैं कि सिंह लग्न में सूर्य और बुध क्या रोल है इनका। तो सिंह लग्न है, इस लग्न का ही स्वामी सूर्य हो जाता है। सूर्य लग्नेश हुआ तो अत्यंत प्रबल योग कारक ग्रह बन गया सूर्य। बुध की बात करें तो बुध एकादश स्थान का स्वामी है और द्वितीय स्थान का स्वामी है, यानी लाभ और धन दोनों का स्वामी बुध है। यदि सिंह लग्न के जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली के बारे में हमें ये पता करना हो कि इनकी जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो उसके लिए हमें केवल और केवल सिंह लग्न की कुंडली वालों के लिए बुध की स्थिति को देखनी पड़ती है, क्योंकि बुध इनकम का भी मालिक है और बैंक बैलेंस का भी मालिक है। तो बुध की स्थिति से पता चलता है कि सिंह लग्न वाले कितने धनवान होंगे। लाभ और धन दोनों का डिपार्टमेंट मिला है और दोनों मित्र भी है। सूर्य सम मानता है बुध को, ये बात ठीक है, लेकिन बुध जो है वो सूर्य को मित्र मानता है। किंतु भाव जो बुध को मिले हैं वो दो अच्छे मिले हैं, धन का भाव मिले हैं, लाभ का भाव मिले हैं, जिसके लिए 95% इस संसार में लोग चिंतित रहते हैं। अधिकांश का समस्या यही रहता है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कब सुधरेगी, कर्ज कब खत्म होगा। यानी कि धन से संबंधित जो क्षेत्र हैं यही का प्रश्न अधिकांश जातक अथवा जातिका का होता है। अन्य अपवाद में यानी कि 5% जो बच गए उनका किसी सुख संबंधित क्षेत्र से होता है, संतान सुख, वैवाहिक जीवन, अन्य किसी चीज़ों से संबंधित। तो देखिए, सिंह लग्न में सूर्य और बुध लग्न में बैठेंगे तो बुधादित्य योग बहुत अच्छा बनेगा। मोटा मोटी मैं बुधादित्य योग बता रहा हूँ, पुनः ध्यान रखिएगा कि कभी भी बुधादित्य योग की चर्चा मैं संपूर्ण नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण बुधादित्य योग का फल एक भाव से यानी कि प्रथम भाव से लेकर 12 भाव में किन किन भाव में बुधादित्य योग बनेगा और किन किन भाव में बुधादित्य योग नहीं बनेगा, इसके नाम से मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपकी कुंडली के जिस भाव में बुधादित्य योग बन रहा है उसके लिए, बुधादित्य योग के लिए सूर्य का योग कारक, बुध का योग कारक होना अति आवश्यक है। सूर्य का बलवान होना, बुध का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। एक ग्रह यदि बलवान हो जाए और वहीं दूसरा ग्रह कमज़ोर हो जाए तो ये कदापि बुधादित्य योग नहीं बन सकता, क्योंकि जो ग्रह बलवान रहेगा वो तो अच्छा फल करेगा, किंतु जो कमज़ोर है वो अपने कारकत्वों में कमी करेगा, अपने फल में कमी करेगा। तो लग्न में बुधादित्य योग जातक को स्वस्थ, मान सम्मान सब कुछ देगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन स्थान में बुधादित्य योग जातक की वाणी कड़वी हो जाएगी, किंतु जातक समाज में पूज्य होगा। धन के क्षेत्र में जातक को बिना प्रयास किए ही उसके पास धन आ जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बैठा रहेगा तो उसके पास खुद धन चल कर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुधादित्य योग सिंह लग्न वालों के द्वितीय भाव में बनेगा, पूर्ण रूप में फलीभूत होगा, तब जातक कम ही मेहनत में अधिक पा जाएगा, अधिक उसे लाभ धन आएगा, उसके पास अधिक सफलता मिलेगी। तीसरा हाउस में बुधादित्य योग, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत के घर में बना है। यहाँ पर सूर्य नीच का हो जा रहा है, एक नीच का हो जा रहा है एक मित्र राशि में। यदि सूर्य का नीच भंग हो जाए तब फलीभूत होगा, अन्यथा वैसे भी नीच भंग हो जाता है, क्योंकि नीच का ग्रह 3, 6, 8, 12 भाव में यदि बैठ जाता है तो नीच भंग हो जाता है। तो 50% यानी 50% आपको लाभ मिलेंगे बुधादित्य योग का।
चतुर्थ स्थान में बुधादित्य योग, बहुत सुंदर बुधादित्य योग है। जमीन जायदाद माँ सुख, हर प्रकार का सुख देगा। पंचम स्थान में बुधादित्य योग, संतान संबंधी सुख, शिक्षा, बुद्धि, विवेक, वाचाल, बुद्ध की वाणी, इतना आपको वाणी प्रखर और एकदम वक्ता बना देगा कि जहाँ भी आप भाषण देंगे आपकी वाणी से सब सम्मोहित हो जाएगा। छठे स्थान में बुधादित्य योग क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लाभ और धन का मालिक चला गया कर्जे के घर में, कर्ज के ऊपर जातक डूबा हो रहेगा। लग्नेश गया छठे स्थान में सूर्य, तो जातक को जीवन में परेशानियां आती ही रहेगी, इसलिए छठे स्थान में बुधादित्य योग नहीं बनेगा। सप्तम स्थान में बुधादित्य योग बनेगा, लाभ और धन का स्वामी जाकर बैठेगा सूर्य बुध के द्वारा, किंतु आपको पत्नी से मतभेद और जीवन साथी से बिल्कुल संबंध अच्छा बना करके रखिएगा, अन्यथा आपके स्वभाव के कारण जीवन साथी से मतभेद होंगे। अष्टम स्थान में बुधादित्य योग नहीं बनने के दो कारण हैं। एक तो लग्नेश अष्टमस्थ हो गया, हालांकि लग्नेश मित्र राशि में है, आयु के लिए अच्छा है, आयु वृद्धि करेगा, किंतु फिर भी लग्नेश अष्टमस्थ हो गया। लाभ और धन का स्वामी नीच का होकर जाकर बैठ गया अष्टम स्थान में। नवम स्थान में बुधादित्य योग बहुत फलीभूत करेगा। दसम स्थान में बुधादित्य योग जीवन में मान सम्मान, हर प्रकार का सुख सुविधा देगा, नेम फेम मशहूर होगा जातक। एकादश स्थान में बुधादित्य योग, कभी जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली रहेगी, बड़े भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा। 12वें स्थान में बुधादित्य योग नहीं बनने का दो कारण है यहाँ पर, वो क्यों? वो ये कि लाभ और धन का स्वामी व्यय के घर में गया तो खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, इनकम भी कम आएंगे और बचत भी कम कर पाएंगे, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। लग्नेश 12वें में गया है तो ये भी अच्छा नहीं है, जीवन को संघर्षपूर्ण बनाता है। हालांकि लग्नेश 12वें में जाकर विदेश यात्रा के लिए ज़रूर अच्छा है, कि विदेश से आवागमन के लिए अच्छा है, किंतु फिर भी आप यदि जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो किसके लिए? धनार्जन करने के लिए ही जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि घूमने के लिए जाएंगे तो एक आध बार जाएंगे, लेकिन विदेश यात्रा यदि आप करेंगे तो धन अर्जन के लिए जाएंगे, तो धन अर्जन होगा ही नहीं, क्योंकि धन का मालिक और लाभ का मालिक दोनों व्यय स्थान में चला गया है। अब व्यय स्थान में गया तो किसी भी कीमत पर बुधादित्य योग नहीं बनेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कि पूरी सिंह लग्न की कुंडली के किस किस भाव में बुधादित्य योग बिल्कुल नहीं बनेगा और किस भाव में सबसे ज़्यादा रहेगा। तो बुधादित्य योग सिंह लग्न की जन्म कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर, यानी 3 भाव हो गए टोटल, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन 3 भावों को छोड़कर किसी भी भाव में बुधादित्य योग, हाँ ये 3 भाव और चतुर्थ आ गया तीसरा भाव जहाँ पर सूर्य नीच का जा रहा है, वहाँ पर बुधादित्य योग 50% फलीभूत होगा। उसके बाद ये 4 भाव को छोड़ दे तो बाकी जो 8 भाव बचे, लग्न, केंद्र, त्रिकोण, लाभ, धन, तो इन संबंधित भाव में इतना बुधादित्य योग अच्छा बनेगा, क्योंकि चारों केंद्र में बुधादित्य योग बनेगा, 2 त्रिकोण में बनेगा तो 6 हो गया, लाभ में 7 और धन में 8। ये बुधादित्य योग सिंह लग्न वालों के लिए फर्श से अर्श तक का सफर कराएगा, जातक का वाणी प्रखर और मधुर होगा। बुधादित्य योग का श्रेष्ठ फल देखने के लिए आपकी कुंडली के किस भाव में बन रहा है, भाग्य भाव में बन रहा है अथवा किस भाव में बन रहा है, उसको विचार करने के लिए प्ले लिस्ट पर जाएं, वहां जाकर आप उस भाव को दृष्टिपात करें कि किस भाव में आपके लिए बुधादित्य योग बन रहा है। वहां जाकर आप संपूर्ण विवरण देखें और संपूर्ण फल देखें बुधादित्य योग का।